जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज आप कार्तिक मास का अध्याय सुनने के साथ ही राम नाम की महिमा की एक कहानी सुनेंगे। हिंदू धर्म में जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम कहते हैं। इसी राम राम से जुड़ी एक कहानी है जिसे आप सभी भक्तों को जरूर सुनना चाहिए। और उससे पहले सुनिए आज का अध्याय। अब तक तो आपने कार्तिक मास महात्म्य का वर्णन सुना, लेकिन कार्तिक मास की जो भी कथाएं श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी, उसके पीछे का महात्म्य और उसका रहस्य भी जानिए। भगवान वेद व्यास जी ने सूत जाति के रोमहर्षण की रुचि देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर पुराण विद्या पढ़ाई। उनके पीछे उनका उद्देश्य था कि जो वेद विद्या से वंचित हैं उन्हें पुराणों के रूप में वेदों का अर्थ प्रदान कर उनका कल्याण किया जाए। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। क्षत्रिय पिता और ब्रह्माणी माता से उत्पन्न संतान सूत होती है, जिसका मुख्य काम सारथी बनना और वंश कीर्तन और स्तुति पाठ या इतिहास लिखना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ण संकरता के कारण सूत जी को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ही वेदाध्ययन का अधिकार है। परंतु फिर भी उन्हें इतिहास लेखन जैसा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था, और ये ही राजाओं की पीढ़ियों की गिनती और उनकी गाथाएं लिखते और सुरक्षित रखा करते थे, जिससे स्पष्ट ये होता है कि वेद के अध्ययन का अधिकार न होना कोई ऊंच या नीच जाति होना तय नहीं करता था, बल्कि हर कोई वेदों का अध्ययन या इतिहास लेखन कर सकता है। रोमहर्षण जी वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पुराण विद्या पर खुद के ग्रंथ भी रचे। उन दिनों पुराणों का वापस गठन होने के कारण ये एक नई विद्या थी और रोमहर्षण जी इस विद्या के प्रचार में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने 6 विद्वान ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। अब देखिए कि नीची समझे जाने वाली सूत जाति के ही विद्वान रोमहर्षण के शिष्य ब्राह्मण बने। तो यानी कि इससे साफ तो यही होता है कि वर्ण कोई ऊंच नीच के मानक नहीं थे, बल्कि अलग अलग अधिकारों को दर्शाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात जिसका तात्पर्य है कि गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए। रोमहर्षण जी के पुत्र थे उग्रश्रवा। उन्होंने अपने पिता से और पिता के शिष्यों से भी पुराण विद्या पढ़ी, इसलिए उन्हें पुराणों का पिता से भी ज्यादा ज्ञान हो गया था। पिता शेर तो बेटा सवा शेर। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे यजमान जब यज्ञ करते हैं तो वो सत्र कहलाता है। अब ये यज्ञ 1000 दिनों तक चलना था। अब यज्ञ रोज चलता तो रोज की क्रिया के बाद बहुत सारा समय बच जाता, पर यज्ञ करने वाले ना तो उस स्थान को छोड़कर जा सकते थे और ना ही कोई अन्य लौकिक काम कर सकते थे। तो बाकी जो समय बचता था उसे बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसलिए ऋषियों ने उपाय सोचा कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो नई पुराण विद्या रची है, बाकी बचे हुए समय में उसको ही सुन लिया जाए। इससे नई विद्या भी सीख लेंगे और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। इसलिए बड़े आदर से उन्होंने रोमहर्षण जी को बुलवाया और एक ऊंचा आसन दिया और स्वयं सब नीचे बैठ गए। अब रोमहर्षण जी कथाएं सुनाते, बाकी सब उनकी सुनाई हुई कथा सुनने लगे। रोमहर्षण जी की पुराणों की कथाएं इतनी सुंदर होती थी कि सभी ऋषियों के रोम रोम हर्षित हो जाया करते, इसीलिए उनको रोमहर्षण कहा जाने लगा। यहाँ पर इससे भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में जाति से ज्यादा गुणों का ही सम्मान किया जाता था। अब इस बैठक में ऋषि शौनक बीच बीच में प्रश्न किया करते और रोमहर्षण या फिर उग्रश्रवा पुराणों की कथा के द्वारा उत्तर दिया करते। इस तरह संवाद होने से पुराणों का फिर से एक रूपांतर हुआ और रोमहर्षण जी ने वेद व्यास जी के तात्पर्य की रक्षा करते हुए नया ग्रंथन किया। सभा के दौरान एक समय ऐसा आया जब बलराम जी यज्ञ क्षेत्र में पधारे। सभी ऋषियों ने उन्हें नमन किया, पर उस समय ऊंचे व्यास पीठ पर आसीन रोमहर्षण जी ने उन्हें व्यास पीठ से नमन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब कोई पुराणों का वाचन कर रहा हो उस समय उसे किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना ही कथाओं को बीच में रोकना चाहिए। ऐसे ही जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उस समय यदि आपके आसपास कोई बड़ा भी आ जाए तो जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं हो जाती, आप मंदिर में बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। आप अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद ही आपको उठकर वहां से दूसरों को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सभी ऋषि मुनियों ने तो बलराम जी को प्रणाम किया,
लेकिन बलराम जी ने सोचा कि मेरे सम्मान में इतने बड़े ऋषि मुनि उठकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं और ये अपने आसन से हिला तक नहीं। ये समझकर कि कोई अनाधिकारी व्यासपीठ पर उद्दंडता से चढ़ गया है, उन्होंने बिना ऋषियों से पूछे व्यासपीठ पर अस्त्र चलाकर रोमहर्षण जी की हत्या कर दी। इस अन्यायपूर्ण अधार्मिक नरबलि से सारे मंडप में खलबली मच गई। सारे ऋषि मुनि शोक के सागर में डूब गए। उस समय ऋषि शौनक बलराम जी से बोले कि आपने ये भयंकर अनर्थ किया है। रोमहर्षण जी भगवान वेद व्यास जी के पुराण शास्त्र पारंगत विद्वान शिष्य थे। भले ही जाति से वो ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मणोचित विद्वता के कारण वे इस व्यास आसन पर बैठने के पात्र थे। व्यास आसन की मर्यादा और सम्मान के लिए रोमहर्षण जी आपके पधारने पर भी नहीं उठे और आपने इसे अपना अपमान समझकर उनकी हत्या कर दी। अब रोमहर्षण जी की हत्या से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने साथ में हम ऋषियों और संसार का भी बहुत अहित किया है। उनके वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय हो गया है। सुनकर बलराम जी तो महान शोक में डूब गए। फिर बोले, अपने इस महापाप का फल मैं अवश्य ही भोगूंगा, परंतु अब पुराण विद्या की रक्षा के लिए मैं क्या करूं? तब शौनक जी बोले, रोमहर्षण के पुत्र ऋषि उग्रश्रवा को आगे की पुराण कथा के लिए बुलाना होगा। वे भी महान पंडित हैं और हम इस विद्या का लोप कदापि नहीं होने देंगे। बलराम जी शौनक ऋषि के चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, हे मुनिवर, आप उग्रश्रवा जी को बुलाकर इस व्यास पीठ पर बैठाइए। मैं उनके आसनासीन होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा और ब्रह्महत्या दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर प्रायश्चित करूंगा। तब ऋषि शौनक ने उग्रश्रवा को बुलवाकर सारी स्थिति उन्हें बताई और फिर उन्हें व्यास गद्दी पर बिठाया। बलराम जी ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए चले गए। देखिए कैसे अपने गुणों के आधार पर रोमहर्षण जी और उग्रश्रवा ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया और श्री बलराम जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस समय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने और विद्या करने में जाति बाधक नहीं हुआ करती थी। फिर ऋषि उग्रश्रवा ने पुराण सुनाना आरंभ किया। तो ये था आज का अध्याय। अब सुनिए राम नाम की महिमा की कहानी। एक बार एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में यानी फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह अकेला ही फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का समय हो रहा था और सारे कर्मचारी काम करके वापस अपने घर जा रहे थे। किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। अब तो वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो वह भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहने लगा कि प्रहलाद को आपने अग्नि से बचाया, प्रभु अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के जूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। हे प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता और धर्म का किया हो तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और उनका पेट पालने वाला मैं ही इकलौता इस दुनिया में हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 ही घंटा गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला तो चौकीदार भागता हुआ अंदर आया और उस आदमी को, जो कि लगभग बेहोश हो चुका था, उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर के बाद ठीक हुई। उसे कुछ गर्माहट मिली तो वह पूरी तरह होश में आया और उसने फिर चौकीदार से पूछा कि आप अंदर कैसे आए? तो चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस फैक्ट्री में काम करते हुए रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर फैक्ट्री में आते जाते रहते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हैं तो मुझसे हंसकर राम राम करते हैं और मेरा हालचाल भी पूछते हो। निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है, जबकि अक्सर लोग मेरे पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कि मानो मैं वहां पर हूं ही नहीं। हर दिन की तरह आज भी आपने आते हुए मेरा अभिवादन तो किया, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए मैं इंतजार करता रहा। जब बहुत देर हो गई तो मैं आपको खोजने के लिए चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं हो, और जब मैंने आकर देखा तो यहाँ आप इस हालात में पड़े हुए थे।
वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे एक छोटे से काम की वजह से आज उसकी जान कैसे बच गई। तो ये था राम नाम की महिमा का चमत्कार। भगवान का नाम सुमिरन करने का महत्व इतना अधिक है कि एक बार भी अगर भगवान के नाम का सुमिरन सच्चे मन से कर लिया जाए तो इसका आप कभी भी मूल्य नहीं लगा सकते। किसी ने सच ही कहा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। यानी कलयुग में तो भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही भक्त भवसागर को पार कर जाते हैं। यानी कलयुग में अगर आप भगवान का केवल नाम ही ले लेंगे तब भी आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं, जैसा कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी के साथ हुआ। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करप विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिरप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, रासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। एहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को।
जड़ मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो।
जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो।